हेलो चिल्ड्रन। अभी तक हमने लेखन भाग से पत्र लेखन और अनुच्छेद लेखन के बारे में समझा। अब हम संवाद लेखन के बारे में समझेंगे। हम ये समझेंगे कि हमें संवाद किस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए जिससे वो रोचक, प्रभावशाली और आकर्षक हो सके। संवाद क्या होता है, पहले तो हम ये जान लेते हैं। जब दो व्यक्ति किसी विषय पर बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को संवाद कहते हैं। यानी जो दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं उसे संवाद कहा जाता है। तो जब दो व्यक्ति या दो से ज्यादा लोग आपस में जो बातचीत करते हैं उसे लिखित रूप दिया जाए तो वो होता है संवाद लेखन। संवाद लेखन जो होता है वो काल्पनिक भी होता है, यानी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार सोचा हुआ भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी वार्ता को सुना हो, किसी बातचीत को सुना हो और जैसे का तैसा उसी अनुसार लिख दिया हो। अधिकतर ये होता है कि हमारी परीक्षा में अनेक विषयों पर संवाद लिखने को कहा जाता है, तो हमें अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके उसमें अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रकट करते हुए संवाद लिखना होता है। तो आगे हम समझेंगे कि हमें किस प्रकार अपने संवाद को प्रभावशाली रूप प्रदान करना चाहिए। सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि संवाद जब हम लिख रहे हैं तो किन बातों को ध्यान में रखें। संवाद की जो भाषा है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, यानी वो जो बातचीत है वो क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, वो सरल होनी चाहिए और स्पष्टता उसमें होनी चाहिए जिससे समझ में आ सके कि बात क्या की जा रही है। संवाद बोलने वाले का नाम संवाद के आगे लिखा होना चाहिए। आपने पहले भी पिछली कक्षाओं में भी संवाद लेखन किया है, तो आपको पता है कि जब हम संवाद लिखते हैं तो जो बोल रहा है वक्ता उसका नाम लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद संवाद ना छोटे और ना ही अधिक लंबे होने चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें विषय के अनुरूप, जैसे कि अनुच्छेद लेखन में, उसी प्रकार हमें संवाद लेखन में एक चीज, एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ये बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना है कि जो विषय है, जो प्रश्न हमसे किया गया है, उसका समग्र रूप हम अपने संवाद में प्रस्तुत कर सकें। संवाद में रोचकता और सरसता होनी चाहिए। रोचकता यानी इंटरेस्टिंग जो हम बोलते हैं, तो वो रुचि आनी चाहिए पढ़ने वाले को, जो पाठक हो उसे उस संवाद में रुचि आनी चाहिए। और सरसता यानी एक लय में चलता चला जाना चाहिए। संवाद एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, यानी अभी किसी ने संवाद बोला तो सामने वाले का संवाद उससे जुड़ा हुआ लगना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने आम के बारे में पूछा और सामने वाला अमरूद के बारे में बता रहा है, तो फिर वो संवाद एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं लगेगा। इसलिए संवाद लिखते समय हमें ध्यान रखना है कि जो दो लोगों के, तीन लोगों के जो संवाद है वो आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। अभी इसके लिए हम एक उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो मित्रों के बीच पेड़ काटने को लेकर संवाद हो रहा है। तो जो सबसे पहले उसमें बताया गया था कि नाम होने चाहिए, यहाँ पे देखिए इनके नाम दिए हुए हैं और संवाद कैसे शुरू हो रहा है इसमें। अरे मनोज, तुम कब आए? तो मनोज को आगे उसी बात का जवाब देना है। बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूँ। वो किससे बोल रहा है? करण से। क्यों भाई, क्या हुआ? मनोज, तुम यह पेड़ क्यों कटवा रहे हो? तुम जानते हो पेड़ हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, उनके बिना मानव जीवन संभव नहीं है। यानी वो बता रहा है, जब उसने देखा अपने मित्र को पेड़ काटते हुए, यहाँ पे संवाद क्या प्रस्तुत करना है कि आपका मित्र या जो इसका मित्र है वो पेड़ कटवा रहा है, तो उस विषय पर दोनों की बातचीत हो रही है। आगे क्या कर बोलता है वो संवाद हमें देखना है कि निरंतर उसमें निरंतरता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बात यहाँ से वहां चली जाए। अब करण उस बात का जवाब देता है, वो तो है, लेकिन देखो इसकी शाखाएं कितनी फैल गई हैं। मेरे कमरे में रोशनी भी नहीं आती, बिजली की तारों को छूने लगी हैं। यानी जो उसकी डालियां हैं, उसकी शाखाएं हैं, वो बता रहा है कि मुझे इस पेड़ से परेशानी हो रही है और वो उसकी शाखाएं बिजली के तारों को छू रही हैं, तो ये एक परेशानी की बात है। तो अब आगे इसी बात का जवाब किसको देना है? मनोज को। तो वो बोलता है, तो पूरा पेड़ क्यों कटवा रहे हो? जो शाखाएं बढ़ गई हैं उनकी छटाई करा दो, उससे तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाएगी और पेड़ भी बच जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करण ने मनोज की बात का जवाब दिया और मनोज ने करण की बात का जवाब दिया। तो संवाद लेखन पे हमें ये बात ध्यान रखनी है कि एक दूसरे का प्रत्युत्तर होना चाहिए।
आगे करण कहता है, हाँ ये तुमने ठीक कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। मनोज, अरे वाह, तुम तो मेरी बात बहुत जल्दी मान गए, समझ गए। करण, तुम्हारा ही दोस्त हूं, क्यों नहीं समझूंगा भला। तो अब आप देखिए कि बात कहाँ से शुरू हुई थी, पेड़ काटने से लेकर, और यहाँ पर इसका कंक्लूजन यानी इसकी समाप्ति भी दिखानी है। ऐसा नहीं कि आप आधे संवाद को लिखकर और आपने सोचा कि शब्द सीमा पूरी हो गई, हम आगे नहीं लिखेंगे, तब वो संवाद अधूरा ही कहा जाएगा। भले आपने शब्द सीमित रखे हों, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि समाप्ति भी दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो उसका मित्र है वो मान जाता है कि ठीक है, मैं उसकी डालियां, उसकी शाखाएं छटवा दूंगा और पेड़ नहीं कटवाऊंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि वो उसकी समाप्ति दिखनी चाहिए संवाद लेखन में। वो सरस होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। अगर आप विषय को समझकर, जब आप विषय को समझ जाते हैं, उसको समझकर संवाद लिखेंगे, तो आप आराम से एक अच्छा सा संवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखते हुए कभी भी जब भी आप संवाद लिखिए, तो इन बातों को ध्यान में रखकर ही संवाद लिखिए। धन्यवाद।